नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी चैनल में स्वागत है। करंट अफेयर के मार्च 2022 का हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसको आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट है ये, और 40 मिनट के करीब में वीडियो होगा ये, जिसमें 150 के करीब में हम क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको 67 बीपीएससी और यूपीपीसीएस 2022 जो 12 जून को एग्ज़ाम है, दोनों में काम आएगा। ओके, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारतीय सुंदरवन में नॉर्दर्न रिवर टेरापाइन पर जीपीएस ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। नॉर्दर्न रिवर टेरापाइन कौन सी प्रजाति है? तो ये कछुए की प्रजाति है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम है, जो हाल ही में रूसी गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हो गया? इसका नाम है ज़िपोरिज़्हाया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ज़िपोरिज़्हाया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये यूक्रेन में है। एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट चर्चा में था, जिसका नाम है चेरनोबिल नाम है उसका। ओके, और इस पर रूस ने कब्जा कर लिया था चेरनोबिल पर। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना भी आपने सुना होगा। अगला है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के हाल ही में स्वीकृत आधुनिकीकरण योजना 4 का कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के तहत आता है, तो गृह मंत्रालय के तहत आता है। मैरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार कैलेंडर 2021 में भारत ने कितनी गीगावाट की सौर क्षमता को जोड़ा है? सोलर एनर्जी को हमने कितना और बढ़ा लिया है? तो 10 गीगावाट की सोलर क्षमता को हमने जोड़ लिया है अपने में। इंडियन होटल्स कंपनी ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किस एजेंसी के साथ भागीदारी की है? तो यूनेस्को के साथ भागीदारी की है इंडियन होटल्स कंपनी ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए। ये यूनेस्को का लिस्ट है जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है जिनको शामिल किया गया है। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसको, आप उसको पढ़ लेना। 2021 में किसको शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा कलकत्ता का, मैं जूम कर देता हूँ, कलकत्ता का दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया है। कल्चरल हेरिटेज की है ये लिस्ट। ओके, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किस भारतीय पॉप गायिका की जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद है? तो उषा उत्तुप नाम है इनका, उषा उत्तुप। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य से सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की है? किस राज्य से सागर परिक्रमा पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य से शुरू किया है। 8वां क्वेश्चन है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री एमएसएमई मंत्री द्वारा शुरू किया गया संभव और स्वावलंबन किस मुद्दे के समाधान की पहल है? ये किस मुद्दे के लिए शुरू किया गया है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए शुरू किया गया है संभव और स्वावलंबन समाधान की पहल। अगला है कि हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है ये, और इसके ग्रे लिस्ट में यूएई को डाला गया है। आपको पता होगा पाकिस्तान पहले से ही इसके ग्रे लिस्ट में है। भारत एफएटीएफ का सदस्य है। द कश्मीर दैट वॉज नामक एक नई लॉन्च की गई पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है अवंती सोपोरी ने। अवंती सोपोरी, बी आंसर हो जाएगा इसका, द कश्मीर दैट वॉज। अगला क्वेश्चन है कि कालियट्टम उत्सव किस भारतीय राज्य में शुरू हो गया है, जिसमें अनुष्ठानिक नृत्य अग्नि कंडकर्ण थेयम भी होगा? ये किस राज्य का है कालियट्टम उत्सव? तो ये केरल राज्य का है। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन ढाका शहर में किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर में किया गया। अगला है कि नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय क्लीपर अंतरिक्ष यान की असेंबली शुरू कर दी है, असेंबलिंग। और परियोजना को कब शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको शुरू किया जाएगा 2024 ईस्वी में, बृहस्पति के अध्ययन के लिए। अगला है कि एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने घरों से अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संरचना को शामिल किया है? तो सोलर ट्री को शामिल किया है। ये इस तरह का होगा, एक पेड़ बना देंगे, उस पर अलग अलग सोलर पैनल जैसा लगा होगा, सोलर ट्री। अगला है कि कौन सा शहर 6 मार्च से 8 मार्च तक होने वाले वार्षिक ऊंट महोत्सव 2022 की मेज़बानी करेगा? तो बीकानेर करेगा मेज़बानी, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। वीज़ा और मास्टर कार्ड भुगतान प्रणाली द्वारा बहिष्कृत किए जाने के बाद रूस किस देश का यूनियन पे कार्ड भुगतान नेटवर्क का उपयोग कर रहा है?
यूनियन पे कार्ड भुगतान नेटवर्क, ये किस देश का है? तो ये चीन का है। आपको पता होगा आप सबके कार्ड पर भी या तो मास्टर कार्ड लिखा होगा या वीज़ा कार्ड लिखा होगा डेबिट कार्ड पर, तो उससे वो रूस को बहिष्कृत कर दिया गया है। रूस अब चीन द्वारा बनाया गया का ये वीज़ा गेटवे बना, जो पेमेंट गेटवे होता है उसको यूज कर रहा है। यूनियन पे कार्ड भुगतान नेटवर्क, ये किसका है? ये चीन का है। किस यूरोपीय राष्ट्र ने यूक्रेन से शरणार्थी को उनकी राष्ट्रीयता के बावजूद स्वीकार करने की घोषणा की है? तो जर्मनी ने स्वीकार करने की घोषणा की है। किस कंपनी ने ऊर्जा प्रबंधन में स्थिरता उत्कृष्टता के लिए एसोचैम अवार्ड जीता है? तो CTRLS। ओके, अगला है कि भारत के पहले स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक का नाम क्या है जिससे हाल ही में समुद्र स्तर का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है? स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक है ये, तो हंसा NG नाम है इसका। ये वायुयान है, छोटा सा प्रशिक्षक वायुयान है। हाल ही में किस मेट्रो का उद्घाटन किया गया जो एल्यूमिनियम बॉडी कोच वाली देश की पहली परियोजना है? तो पुणे मेट्रो को शुरू किया गया। ये एल्यूमिनियम बॉडी कोच है, जो मेट्रो का डब्बा होता है वो एल्यूमिनियम का बना होगा। इससे क्या होगा? ये डब्बा हल्का होगा, है ना, लोहे की तुलना में। तो ये पुणे मेट्रो में शुरू किया गया है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक DMD के रूप में नामित किया है? किस बैंक ने नामित किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नामित किया है। अगला है कि 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। 6 विश्व कप में भाग ले चुकी हैं ये अब तक। पत्रकार अमिताभ कुमार ने हाल ही में डैश नामक एक नई पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने लिखा है द ब्लू बुक, ए राइटर्स जर्नल। 7 मार्च को मनाए जाने वाले चौथे जन औषधि दिवस का विषय क्या होगा? तो इसका होगा जन औषधि जन उपयोगी। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेडाइजेशन चेंजिंग नेचर शीर्षक अध्ययन वाला किस संस्थान या संगठन द्वारा जारी किया गया है? ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर शीर्षक वाला अध्ययन किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, तो VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है ये। वैसे वर्ल्ड लेवल पर कौन जारी करता है? तो IEU इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट जो है, इकोनॉमिस्ट यूनिट, वो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है। अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर को किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो ये मुंबई शहर में खोला जाएगा, जियो वर्ल्ड सेंटर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के लिए शिक्षक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? शिक्षक विश्वविद्यालय खोला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। ओके, अगला है कि स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली स्ट्रीट एनिमल्स जो सड़क पर जानवर रहते हैं उनकी बात कर रहा है। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने राज्य के MSME को लिस्टिंग में सक्षम करने के लिए किस राज्य के साथ भागीदारी की है? तो तेलंगाना के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट विकसित किया है जिसका उपयोग EOS 04 रडार के इमेजिंग उपग्रह मॉड्यूल में किया जाएगा? इसको विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को किस न्यायाधिकरण का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनको टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया है। टेलीकॉम से संबंधित जो ट्रिब्यूनल है उसका अध्यक्ष बनाया गया है DN पटेल जी को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो कोटक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। अगला है कि RBI ने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में निवेश के लिए किस श्रेणी के बैंक को गैर SLR होल्डिंग सीमा से छूट दी है? तो शहरी सरकारी सहकारी बैंक को छूट दी है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय अभ्यास स्लीनेक्स का 9वां संस्करण किस तटीय शहर में शुरू किया गया है? तो विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है स्लीनेक्स। अगला है किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आम योजना और लड़कियों के लिए बहनी योजना के तहत उपायों की घोषणा की है? तो ये शुरू किया है सिक्किम सरकार ने।
किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 53वीं स्थापना 6 मार्च 2022 को मनाई गई? तो CISF की। अगला है क्वेश्चन कि किस मंत्रालय एजेंसी ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ पहल को लॉन्च किया है? तो माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए विषय क्या है? इस वर्ष के लिए विषय है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। बी आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन कैंपेन शुरू किया है? अपने पेंशन को दान करें, ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। CBI की सहमति वापस लेने वाला 9वां भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो मेघालय राज्य ने भी CBI से सहमति वापस ले ली है, जिसके तहत क्या होता है कि CBI जो राज्य में जाती है कोई भी कार्रवाई करने के लिए, जांच के लिए, तो उसको पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो कई राज्य क्या करते थे, एडवांस में ही उसको बहुत सारे सालों के लिए अनुमति दे देते थे। तो ये 9वां राज्य बन गया है मेघालय, जिसने उससे ये आम सहमति वापस ले ली है। अब CBI मेघालय में जाने से पहले हर बार उसको पूछना पड़ेगा मेघालय की सरकार से। दिवालियापन की कार्रवाई को संबोधित करने के लिए किस मंत्रालय ने 4 मार्च 2022 से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल 2009 में संशोधन किया है? तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? इसमें चुना गया है आरुषि वर्मा को। सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने MSME लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ साझेदारी की है? तो तमिलनाडु राज्य ने, तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता साझेदारी की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने MSME को बढ़ावा देने के लिए। वहाँ पर MSME को लिस्टिंग किया जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। 2 साल की अवधि के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये VVI क्वेश्चन में आ जाता है। तो T राजा कुमार को नामित किया गया। मैं इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ ताकि इम्पोर्टेंट है, याद हो जाए आप लोगों को। T राजा कुमार FATF के 2 वर्ष के लिए बनेंगे, 2 वर्ष के लिए। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 18, 19 और 20-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला है। ये आंसर हो जाएगा। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ग्रैंड मास्टर जब भी होता है तो चेस हो जाता है, चेस से संबंधित हैं। PSU बैंक बोर्ड की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस संस्थान ने कार्यक्रम शुरू किया है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कार्यक्रम शुरू किया है। प्रसार भारती ने DD इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करने के लिए किस ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो युप TV के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है मंत्रालय ने, प्रसार भारती मंत्रालय ने। युप TV क्या है? ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। OTT जानते होंगे आप लोग, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम। भारत सरकार ने, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना और इसके घटकों को 31/3/2021 से आगे बढ़ाकर कब कर दिया है? तो 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया। स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना जो चल रहा था उसको बढ़ा दिया गया है 25-26 तक। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है, जो शिक्षा मंत्रालय और किस अन्य संगठन के साथ जुड़ा हुआ है? तो जब भी शिक्षा वगैरह की बात आती है तो यूनिसेफ आता है, यूनिसेफ के साथ जुड़ा हुआ है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ। ओके, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ने किस मंत्रालय को शुरू करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस संस्थान ने क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को उन्नत संस्करण को लागू करने के लिए फिनटेक फार्म इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड का नाम दिया है? तो किसने किया है ये? तो RBI ने किया है। ओके,
ये जो क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग रेजोल्यूशन सिस्टम है आरबीआई का, उसको और उन्नत बनाया जाएगा किस कंपनी की मदद से, इस कंपनी की मदद से। और तो ये आरबीआई ने ये लागू किया है, इसके साथ समझौता किया है आरबीआई ने। इंटेलेक्ट फॉर्म है, डिजाइन फॉर्म अरीना लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है। किस बैंक ने जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डैश डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया है? तो मार्च 7 से 11 तक डिजिटल जागरूकता सप्ताह मनाया है आरबीआई ने। इसको आप लोग याद रखना, आरबीआई से संबंधित चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सूरत शहर में किस रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए 1991 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो सूरत में कौन सा रिवर आती है? तो तापी नदी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नर्मदा नदी है और ये तापी नदी है, और दोनों के बीच में कौन रहता है? सतपुरा की श्रेणी है। ओके, और नर्मदा के ऊपर बिंद है, यहाँ सतपुरा है, और ये तापी के नीचे सतमाला की श्रेणी आपको मिल जाएंगी। अगला है कि नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता वाली टेलीस्कोप स्थापित करेगी? तो राजस्थान की सरकार स्थापित करेगी। अगला है कि ऑन फील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई नई किताब है? तो ऋचा मिश्रा ने ये किताब लिखी है। ऊपर वाले क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा मैं बता देता हूँ। नाइट स्काई टूरिज्म क्या होता है? अगर आप रात को जाएंगे इस जगह पर जहाँ पर ये संयंत्र लगाए जाएंगे टेलीस्कोप हर ज़िले में, तो वहाँ से आप बैठ के आकाश गंगाओं को टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकेंगे। अगला है कि श्रीलंका ने हाल ही में राजा राम के एक नए 69 वर्षीय जानवर की मृत्यु पर राजा नाम था इसका जानवर का, राजा नाम के एक 69 वर्षीय जानवर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जिसे अपना राष्ट्रीय खजाना भी घोषित किया गया। राजा कौन सा जानवर था? ये हाथी था। राजा नाम से जानवर था श्रीलंका में, हाथी था, जिसकी मृत्यु हो गई। अगला है कि समझौते के संचालन पर चर्चा करने के लिए हाल ही में 3 BBIN मोटर वाहन समझौता भारत इसका है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता, इन 4 देशों में मोटर वाहन निराबाध रूप से जा सकेंगे उसके लिए समझौता है। वाले देशों की एक बैठक आयोजित की गई। किस देश ने बैठक में भाग नहीं लिया? तो भूटान ने बैठक में भाग नहीं लिया था। किस देश की पुलिस ने अपने कर्मियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो अर्जेंटीना अपने यहाँ के जो पुलिसकर्मी होती हैं उनको स्ट्रेस से दूर करने के लिए योग का सहारा ले रही है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को परिनियोजित किया गया है? तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया है? IIT रुड़की में। 7 मार्च को किस राज्य सरकार ने पाल दाधव हत्याओं के 100 साल पूरे होने पर इसे जलियांवाला बाग से बड़ा नरसंहार कहा है? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। पाल दाधव हत्याकांड, जैसे जलियांवाला नरसंहार है उसी तरह का ये भी नरसंहार था, घुएर के लोगों पर गोली चला दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने यौन सहमति की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है? तो फिलीपींस ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने यूक्रेन शरणार्थी संकट के मद्देनजर टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लागू कर दिया है? तो यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम जो होता है किस कंपनी के साथ साझेदारी में जेम पोर्टल पर सिलाई और सिलाई सेवाएं शुरू की गई है? तो उषा कंपनी के साथ, उषा सिलाई मशीन की कंपनी है। भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला और संस्कृति की सराहना करने के लिए संस्कृत मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है झरोखा कार्यक्रम। किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान ने किया है नूर द्वितीय। फीचर फोन के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई सुविधा का नाम क्या है?
फीचर फ़ोन जो होते हैं, जैसे नोकिया का आता था पहले, छोटे वाले जो फ़ोन आते हैं, उसमें भी अब यूपीआई सर्विस शुरू कर दिया, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, उसका नाम पूछा है क्या है, तो यूपीआई 123 पे नाम है उसका, यूपीआई 123 पे। अगला क्वेश्चन है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार की पहल है, तो हरियाणा राज्य सरकार की पहल है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक, वर्चुअल बैठक का मेजबान देश कौन सा बना, तो G7 का कौन सा बना, तो जर्मनी बना है। और भारत को भी इनवाइट किया गया G7 के सम्मेलन में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र करार दिया गया है। किस एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की है, तो फ्रीडम हाउस नामक एक एजेंसी है जो भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश का दर्जा देती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर काम करने के लिए किस वित्तीय टेक स्टार्टअप ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है, तो जीटा नामक एक टेक स्टार्टअप है, छोटी सी कंपनी शुरू ही हुई है, छोटी नहीं बोलूँगा। जीटा नाम की एक स्टार्टअप है जिसने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। वित्तीय टेक, इसको साधारण भाषा में क्या बोला जाता है, फिनटेक। किस संस्थान ने वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों पर BEA वेयर नामक एक पुस्तिका जारी की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है। बी अवेयर नाम है इसका, और इसके लिए इसको BEA को ब्रैकेट में रखा गया है। किस म्यूचुअल फंड ने महिला सशक्तिकरण के लिए #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी अभियान शुरू किया है, तो HDFC म्यूचुअल फंड्स ने शुरू किया है #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी तरलता प्रबंधन योजना के हिस्से के रूप में कितने $रुपए की अदला बदली की नीलामी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तो $5 बिलियन की अदला बदली की है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय कौन सा होगा, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण, लैंड मोनिटाइजेशन, जो सरकार की ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको सरकार लीज पर दे कि उससे पैसा कमाएगी, तो नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कॉरपोरेशन की शुरुआत कर दी है। ये कौन से मंत्रालय के तहत आएगा, तो ये वित्त मंत्रालय के तहत आएगा। भारत सरकार और WHO के बीच एक मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर करने से गुजरात के किस शहर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना हो जाएगी, तो इसकी स्थापना कल ही हुई है, जामनगर गुजरात में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आयुर्वेद है या रोआ सिगपा है, इन सब की वैज्ञानिक तरीके से इन पर शोध किए जाएंगे। अगला है कि साहित्य अकादमीज फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसे साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है साहित्योत्सव उत्सव। ओके, साहित्योत्सव, साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स कहा जाता है। फ्लिपकार्ट ने अपनी क्लाउड रणनीति को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, फ्लिपकार्ट ने तो गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। विपक्षी नेता योन सुक येलो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं योन सुक येलो। हालिया पूर्व राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अनुभवी राजनीतिक रफ़ीक तरार का निधन हो गया। वह किस देश से थे, तो वह पाकिस्तान से थे। ग्रैंड स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता, तो SL नारायणन ने ये पूरा इस शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। ओलंपिक चैंपियन मेंडो डुप्लेंटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं पोल वॉल्ट से। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने हाल ही में किन दो देशों के एथलीटों पर बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रूस और बेलारूस जो हैं, इस पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये भाग नहीं ले सकते हैं। पर्यावरण वकील रिजवान हसन को US इंटरनेशनल
वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? रिजवाना हसन नाम है इनका, रिजवाना हसन किया जाएगा। वह किस देश के नागरिक हैं? तो ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। पर्यावरण वकील हैं रिजवाना हसन। हाउस वॉक्स वर्क, ओके, हाउस वर्कल्स वर्क पहल किस बैंक से जुड़ी है? जो उन लोगों के लिए संभावनाएं प्रदान करती है जो कार्यबल में वापस आना चाहते हैं, तो ये एक्सिस बैंक से जुड़ी हुई है। अगला है कि ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति पहल के लिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? ल्यूपिन लिमिटेड ने, इसने मैरी कॉम को नामित किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस बौद्ध सर्किट शहर में लगेगी? तो ये बोध गया में लगाई जाएगी। ये झुकी हुई मूर्ति है। इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया। इस वर्ष के लिए विषय क्या था? तो क्विट स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस किस तकनीकी कंपनी की हालिया पहल है? तो टोंग टैंग की पहल है ये। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किस संस्थान में बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना की जाएगी? तो आईआईटी रुड़की में स्थापित की जाएगी। डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो श्रीनगर शहर में किया गया। भारत के पहले 100% महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किस शहर में शुरू किया गया है? इंडस्ट्रियल पार्क होगा, तो हैदराबाद में शुरू किया गया 100% महिला स्वामित्व वाला। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की हालिया पहल है? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की हालिया पहल है कौशल्या मातृत्व योजना। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच समर्थन करने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पश्चिम बंगाल ने। भारत सरकार होगी, वर्ल्ड बैंक होगा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट होगा, ओके ना, पश्चिम बंगाल की सरकार होगी। क्या होगा ये? सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच के लिए 125 मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किया है। पल्ले प्रगति और पटना प्रगति किस राज्य से संबंधित योजनाएं हैं? तो ये तेलंगाना की योजनाएं हैं। वायुसेना अकादमी के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। वायुसेना का वायुसेना अकादमी जो है एकेडमी, उसके नए कमांडेंट बने हैं ये। किसे 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, तो अजय भूषण पांडे को बनाया गया है 3 सालों के लिए। अगला है किस देश की संसद ने कैटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? तो हंगरी ने कैटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। अगला क्वेश्चन है कि किस बहुपक्षीय ऋण एजेंसी ने यूक्रेन को 1.4 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो आईएमएफ ने मंजूरी दी है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है सुषमा स्वराज पुरस्कार की। कुशल महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला है कि अश्विन भाटिया एसबीआई के एमडी को किस एजेंसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो सेबी के सदस्य बनाया गया है इनको। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया है अश्विन भाटिया जी को। एसबीआई के एमडी हैं ये। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है जिसे हाल ही में शरद पवार ने जारी किया? तो रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है ये। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। वह खेल में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो टाइगर वुल्फ किससे हैं? टाइगर वुड्स, तो ये यूएसए के खेलते हैं, यूएसए अमेरिका। कायरो में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो भारत पहले स्थान पर रहा।
पहला स्थान इंडिया, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फ्रांस को मिला था। भारत ने 4 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की कितने पूंजी के साथ शुरुआत की है? तो 5,000 करोड़ की पूंजी के साथ इसको शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे की देखरेख के लिए गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को नियुक्त किया है? तो जो 4 धाम परियोजना के लिए विवाद चल रहा है उसके लिए A.K. सीकरी की समिति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया? किस मंत्री ने? तो R.K. सिंह ने। ऊर्जा मंत्री हैं अभी ये फिलहाल भारत सरकार में। अगला है क्वेश्चन कि तीसरा राष्ट्रीय युवा संवाद महोत्सव जो नई दिल्ली में शुरू हुआ का आयोजन लोकसभा के साथ किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय और लोकसभा ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कर रही है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई महिला केंद्रित स्वास्थ्य नीति का नाम क्या है? तो स्टार्ट वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को किस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित किया जाएगा? तो RBI एक्ट 1934 के तहत विनियमित किया जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये नया बैंक बनाया गया है, ओके, और इसको RBI एक्ट 1934 के तहत विनियमित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस शहर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर में ड्रोन स्कूल। देवाशीष पांडा को किस एजेंसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो IRDAI जो है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है देवाशीष पांडा को। RBI ने किस भुगतान को बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल न करने का निर्देश दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को निर्देश दिया RBI ने कि आप नए ग्राहकों को शामिल मत कीजिए। हाल ही में एक तकनीकी खराबी के कारण भारत से किस पड़ोसी देश से मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हो गई थी? तो ये सबको पता होगा, भारत से एक मिसाइल पाकिस्तान चली गई थी टेक्निकल रीजन्स की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की भवन को राष्ट्र को समर्पित किया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है, किस राज्य में बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभिनव चंद्रचूड़ जी ने लिखी है। किस देश की सेना और भारत के सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने अकादमिक सहयोग और जुड़ाव बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सेना होगी और भारत की सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ये दोनों मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MSME मंत्रालय ने MSME के लिए उस्मायन डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो होता है कि आसपास मौजूदा उप योजनाओं के संयोजन के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो MSME इनोवेटिव स्कीम को शुरू किया है। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस डिवीजन में शुरू किया गया है? VVI क्वेश्चन। तो आसनसोल डिवीजन में शुरू किया गया है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में किस स्थान पर रहा? डिजिटल शॉपिंग में तो दूसरा स्थान पर रहा वैश्विक निवेश। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस खंड के लिए नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किडएक्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो स्कूल के छात्रों के लिए नवाचार और उद्यमिता को स्कूल के छात्रों में बढ़ावा दिया जाएगा नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और किडएक्स के द्वारा।
इसरो अपने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन करेगी, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम को जाना जाता है युविका, युवा वैज्ञानिक विकास कार्यक्रम करके है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है? तो भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार साइलिम्पोडिया बाइडेनिया नामक प्रजाति मध्य मोन्टाना में खोजा गया जीवाश्म आज के डैश के सबसे पुराने ज्ञात अपेक्षित का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑक्टोपस जो मिलता है इसका सबसे ज्ञात प्राचीन यही प्रजाति है। किस मंत्रालय एजेंसी ने वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की ब्याज दर को घटाकर 8.1% करने की घोषणा की है? तो ये किस मंत्रालय के तहत आता है EPFO? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने किस शहर में मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी है? मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 की आयोजन एजेंसी कौन सी है? तो IARI है इसकी एजेंसी, पूसा कृषि विज्ञान मेला का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस समाज का नाम क्या है जिसे सरकार ने बिजली मंत्रालय के तहत स्थापित किया है और बिजली और संबद्ध क्षेत्रों के लिए शीर्ष नीति वकालत शाखा के रूप में काम करेगा वो? तो उसका नाम है पावर फाउंडेशन, जिसका सरकार ने स्थापना किया है बिजली मंत्रालय के तहत। किस बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए SELCO सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक बैंक ने किया है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। स्वयं समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मान्यता में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने किस बैंक को वित्त वर्ष 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, किस कार्यक्रम के तहत? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है ना, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के तहत, है ना। स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक को सम्मानित किया गया है। हाल में किस बैंक ने इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में 3% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो यूको बैंक ने अधिग्रहण किया है। यूक्रेन में तेज गोलीबारी के चलते भारत सरकार ने अस्थायी रूप से अपने दूतावास को यूक्रेन के किस यूरोपीय देश में स्थानांतरित कर दिया है? यूक्रेन से कहाँ पर लेके चली गई भारत सरकार अपने दूतावास को? तो पोलैंड में। पोलैंड में भारत का दूतावास यूक्रेन का भी अभी सक्रिय है। ये आप मैप देख सकते हैं, यूक्रेन के अगल बगल के देश हैं उसका नाम भी पढ़ के जाना आप। फिलिस्तीन में भारत के दूत का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया था? तो उनका नाम है मुकुल आर्या। कहाँ पर थे ये? फिलिस्तीन में थे। किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने ICC विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो मिताली राज ने तोड़ा है। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में किस राज्य ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? मातृ और शिशु के स्वास्थ्य में तो केरल टॉप पर है। भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज ने घरेलू बुलियन स्पॉट एक्सचेंज शुरू करने के लिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ गठबंधन किया है? तो NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गठबंधन किया है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। भारत में घरेलू बुलियन जो होते हैं उसके स्पॉट एक्सचेंज शुरू किया जाएगा। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिजिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? GDP वृद्धि का अनुमान जो घरेलू हमारे क्रिटिक्स एजेंसी है वो क्रिजिल रेटिंग एजेंसी, इसने कितना अनुमान लगाया है? तो 7.8% का अनुमान लगाया है। ओके, तो 39 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो गया। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। अगली बार हम लोग ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच।